नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। हमारे साथ चुनावी महासंग्राम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार उत्तर मुंबई से। यहाँ पर दो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो खुद सांसद बनने जा रहे हैं पीयूष गोयल, और दूसरे सांसद गोपाल शेट्टी जी रहे हैं, जो इनके साथ हमेशा हर रथ पर, हर रैली पे, हर जगह पे इनके साथ खड़े हुए। यानी दो इंजन एक साथ लड़के चुनाव मैदान में खड़ी हुई है। मतदाताओं का कितना आकर्षण होगा इस तरफ। पिछली बार 7 लाख वोट मिला था गोपाल शेट्टी को। इस बार पीयूष गोयल जी हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, और आने दिनों में नरेंद्र मोदी के काफ़ी खास नवरत्नों में से गिने जाते हैं। उनको यहाँ की जनता कितना वोट देने वाली है। उत्तर मुंबई में पिछले कई 2-3 महीने से पीयूष गोयल जी लगातार लोगों से संपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं। क्या साहब लोगों का आकर्षण, लोगों का लगाव, लोगों का जनसंपर्क आपके प्रति? ये चुनाव तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चुनाव है। जी जी। ये देश का भाग्य विधाता बदलने वाला चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष जो देश की सेवा की, देश को नई ऊंचाइयों तक लेके गए। आने वाले वर्षों में अब भारत इतनी तेज गति से विकास करेगा, हर व्यक्ति के जीवन में सुधार होगा, गरीबी से देश मुक्त होगा, हर गरीब बच्चे को अच्छे अवसर मिलेंगे, गरीबों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों से पूरी तरीके से मुक्त करके उनको मध्यम वर्ग में लाने का प्रयास हमारा लगातार 10 वर्ष से जारी है। और रोज़मर्रा की जो समस्याएं रहती थी एक ज़माने में, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, इन सब को पूरी तरीके से सुनिश्चित करके लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना और लोगों को सक्षम बनाना, सशक्त बनाना, कि वो देशित और विकसित देश बनाने के कार्य में अपना काम कर सके। सक्षम बनाना ये संकल्प है आपका। साहब एक बात बताइए, यहाँ पर कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है, उसका नाम आप जानते ही होंगे। उनको आप अपना प्रतिद्वंदी गिन रहे हैं या प्रतिद्वंदिता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड जीत का अंतराल कितना होगा इसके ऊपर लक्ष्य है? ऐसा है, मैं कभी भी कोई भी चुनाव हो, और हमने 40 वर्ष से चुनाव लड़े हैं, डायरेक्ट कैंडिडेट ना भी बनाऊं पर इतने पार्टी के चुनाव लड़ाए हैं, हम कभी कोई इलेक्शन को लाइटली नहीं लेते हैं या साधारण नहीं लेते या बड़ा प्रतिद्वंदी। हम अपना चुनाव के मैदान में पूरे जोश से और पूरे मेहनत से उतरते हैं। साथ ही साथ एक मौका भी रहता है ये जनता के साथ जुड़ने का, जनता को मिलने का, तो हम उसको उस दिशा में सोचते हैं। जी, जनता की समस्या को समझ। साहब आप पिछले दिनों कोली समाज के बीच में गए थे, वहाँ पर एक छोटा बच्चा है और आपने उसको गोद में उठा लिया, क्या आप उसमें क्या महसूस किए? थोड़ा सा ऐसे कुछ वीडियो आए थे, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था। बहुत प्यारा बच्चा था और उसकी आंख में इनोसेंस थी। जी। तो शायद मैंने स्पॉन्टेनियसली उठाया। मुझे तो परिस्थिति आज के अभी याद भी नहीं है क्या थी, बट इन्हीं के भविष्य के लिए तो हमने अपना सब छोड़ दिया, अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग छोड़ दी, और पूरा समय जो आज देश सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें मौका मिला है, उसका कण कण क्षण क्षण, प्रधानमंत्री जी तो दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। हमारे पास जो भी संभव हो सकता है हमने करना है, मोदी जी के हाथ बटाने हैं, मोदी जी को सहयोग करना है। जैसा वो देश के लिए जो कल्पना करते हैं, एक समृद्ध देश की, एक विकसित देश की, ये इन बच्चों का ही उज्जवल भविष्य के लिए हम काम करते। साहब आगे बाहर आपका रथ खड़ा है चुनावी रैली के लिए, लेकिन थोड़ा आपने समय दिया। एक सवाल हम पूछना चाहेंगे सब कि 400 पार इस बार जो नारा आपने दिया है, विपक्ष तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं, क्या लोकतंत्र के लिए ये सही होगा? ऐसी बात नहीं है। इससे विपक्ष को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जनता इतनी निराश हुई है विपक्ष से। विपक्ष को भ्रष्टाचार बंद करना पड़ेगा, विपक्ष को तुष्टीकरण की राजनीति बंद करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है विपक्ष को ये भी ध्यान आना पड़ेगा कि परिवारवाद की राजनीति अब भारत की जनता नहीं स्वीकार करने वाली। मेरिट पे आए, कोई मेरिट पे आए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन पद रिजर्व रहे, आरक्षित रहे, पार्टी की नेतृत्व आरक्षित रहे सिर्फ एक परिवार के लिए, और कांग्रेस में तो ये 75 साल से आरक्षित है। ये जनता, भारत की जनता अब स्वीकार नहीं करती। भारत की जनता मेरिट देखती है, भारत की जनता चाहती है एक संवेदनशील नेतृत्व देश को आगे बढ़ाए,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखने के बाद स्वाभाविक है हर एक व्यक्ति आज चाहता है कि फिर एक बार मोदी सरकार। सब इस बार मोदी की सरकार मोदी की गारंटी पे आएगी, रामलला के नाम पे आएगी या विकास के नाम पे आएगी? तीनों। तीनों। कभी कोई व्यक्ति को बांटने की जरूरत नहीं है, हम तो सभी चीजें को जोड़ते हैं। मोदी जी ने जो विकास किया है और जो देश की अस्मिता और आस्था को सुरक्षित रखा है, ये दोनों के आधार पर ये दोनों ही मोदी की गारंटी थी और उन्होंने गारंटी पूरी करके देश का विश्वास जीता है। इसीलिए तो आगे भी लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी के साथ आती है। एक सवाल मतलब भ्रष्टाचार का आपने जिक्र किया, भ्रष्टाचार जब आपके पास आते हैं तो ऐसी बात नहीं है, विरोधियों की जो बात केसेस है वो कानून अपने रास्ते चलेगा और कानून के हाथ लंबे हैं। जो गलत काम किसी ने किया उनको पूरी उसकी सजा भुगतनी है। जब आप जिक्र किया 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, यह राशन देना मजबूरी है या खैरात है? ऐसा है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कभी किसी परिस्थिति में कोई बच्चे को भूखा ना सोना पड़े। कोई एक घर ऐसा ना हो देश में जहाँ रात को चूल्हा ना जले, गैस सिलेंडर से भोजन ना बने। प्रधानमंत्री जी बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के नेता है। उनका खुद का जीवन गरीबी में बीता। उन्होंने गरीब की दिल की दुख, दिल की तपस्या, तकलीफें सही हैं और उसी से उनका जो आप देखते हैं अलग अलग क्षेत्र में जो काम है उसी से वो काम बनता है और उसी से वो अपना आगे का कार्यकाल भी चलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ थे। आपने सुना चुनावी महासंग्राम में। देखते रहे मेट्रो मुंबई। नमस्कार।